मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नीम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है।
प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे इस जीवन के संघर्षों को सहन करते हुए तुमने मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है। जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना, जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। सुनो, आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारे दुश्मन अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे। जो भी तुम्हारी आंख को नजरअंदाज किया, जो भी तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश की, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रही हूँ। यह रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं है, बल्कि यह रूप तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की ऊंचाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महा उत्पात मचाने वाली हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि माँ काली का रूप, शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है।